वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल सीनियर और आला पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग में राजधानी के तशद्दुद से मुतासर इलाकों के हालात पर तबादला ख्याल किया। इस मामले में 514 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार या पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया है। वज़ारत दाखिला ने कहा कि जाँच के साथ साथ और भी गिरफ्तारियाँ की जा सकती हैं। वज़ारत दाखिला ने यह भी बताया कि हालात में बेहतरी देखते हुए CRPC की दफ़ा 144 के तहत नाफिज इम्तनाई अहकामात में जुमे के रोज़ 10 घंटे की रियायत दी जाएगी। और दिल्ली के तशद्दुद ज़दा इलाकों में फ़िलहाल सूरत हाल मामूल पर है। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए तशद्दुद में अब तक 35 अफराद के मारे जाने की खबर है और 200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। तशद्दुद मामले में 48 FIR दर्ज की गई हैं। दिल्ली पुलिस ने तशद्दुद की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। जामे और मौसर जांच के लिए 2 खुसूसी टीम तश्कील दी गई हैं। एडिशनल कमिश्नर पुलिस BK सिंह दोनों जांच टीमों के काम की निगरानी करेंगे। दूसरी जांच हाई कोर्ट में भी मामले की समाअत हुई और अर्जियों पर मरकज़ और पुलिस से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली समाअत 13 अप्रैल को होगी। और दिल्ली तशद्दुद पर अहम सियासी पार्टियों की जानिब से इल्ज़ाम तराशी का दौर शुरू है। कांग्रेस नुमाइंदा वफ़द ने सदर जमहूरिया से मुलाकात करके मेमोरेंडम दिया और BJP हुकूमत को तशद्दुद के लिए जिम्मेदार ठहराया। BJP ने भी कांग्रेस के खिलाफ महाज खोल दिया है और इल्ज़ाम लगाते हुए दिल्ली तशद्दुद के लिए कांग्रेस के रहनुमाओं के बयान को जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी जानिब चांदबाग इलाके में IB अफसर के कत्ल के इल्ज़ाम में आम आदमी पार्टी के कौंसलर ताहिर हुसैन घिरते नजर आ रहे हैं। IB एहलकार के घर वालों ने कत्ल का इल्ज़ाम नेहरू विहार से आम आदमी पार्टी के कौंसलर पर लगाया था। हालांकि ताहिर हुसैन ने इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। वज़ारत दाखिला ने अमेरिकी कमीशन को दिल्ली तशद्दुद को सियासी रंग देने पर तशवीश जाहिर की है। वज़ारत खारजा ने कहा है कि USCIRF का बयान हकीकत में गलत व गुमराह कुन है। भारत और म्यांमार ने कुल 10 मुआहदों पर दस्तखत किए, जिनमें सड़कों की तामीर, तवानाई, तालीम, सेहत वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान इंसानी स्मगलिंग, पेट्रोलियम मसनूआत, स्कूलों की तामीर, मवासलात व तिब्बी तहकीक के शोबों में बाहमी ताउन से मुतालिक मफाहिमत नामों पर दस्तखत किए गए। काबिल ज़िक्र है कि म्यांमार के सदर यू विन मिंट भारत के दौरे पर हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर यू विन मिंट ने नई दिल्ली में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। और जम्मू कश्मीर बैंक में किए गए तकर्रुर में बेज़ाब्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने उन सभी 250 प्रोफेशनल्स पर अफसरान और 1200 बैंकिंग असिस्टेंट का तकर्रुर रोक दिया है, जो 2018 में जम्मू कश्मीर बैंक के जरिए मुकर्रर किए गए थे। जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने कहा कि IBPS के जरिए बैंक उन खाली असामियों को 3 महीने के अंदर पुर करेगा। वज़ीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र भारतीयों को सिंगापुर, जनूबी कोरिया, ईरान और इटली के गैर ज़रूरी सफ़र से बचने को कहा गया है। वज़ारत सेहत के अफसरान एहतियाती कदम उठाने में मसरूफ़ है और तैयारियों के मुआयने के लिए रियासतों का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर सेहत ने कहा कि ये अफसरान इतवार तक अपनी रिपोर्ट देंगे। कोरोना वायरस का असर अब चीन के बाहर दीगर ममालिक में भी तेज़ी से नजर आ रहा है। ईरान में इस वायरस से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इसके इन्फेक्शन के मामलों में ईरान के नायब सदर मासूमा अब्तकार भी शामिल हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के मामलों की तादाद 245 तक पहुंच गई है, जहां एक दिन में सबसे ज़्यादा 106 मामले सामने आए हैं। उधर चीन में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 2700 से ऊपर पहुंच गई है। हालांकि अब मुल्क में कोरोना वायरस का कहर कम होता नजर आ रहा है। वायरस से मुतासिर मामलों की तादाद बढ़कर 78,489 हो गई है। आलमी सेहत तंजीम के सरबराह टेड्रस एडनाम गेब्रेयेसस ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा अब फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गई है। साथ ही उन्होंने मुतासिरा ममालिक से अपील की है कि वो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए तेजी से कार्रवाई करें। खास खबरों में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।